माफियाओं के खिलाफ अभियान के बाद अब योगी आदित्यनाथ कहां भर रहे हैं होंकार। हम आपको ये सुनाएंगे। कहां 2.5 लाख का इनामिया हुआ है ढेर, ये भी हम दिखाएंगे। और अब बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सियासत में खेला हुई कि खेला ना हुई, इसका भी पोस्टरवार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें तफसील से। ऐसा लगता है मानो चुनाव का बिगुल बज गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने कार्यक्रमों में माफियाओं के खिलाफ चल रहे बुलडोजर पर लोगों की राय अपनी सभाओं में ले रहे हैं, अपने भाषणों में उनका फीडबैक ले रहे हैं, यह साफ दिखा रहा है कि कैसे योगी सरकार की यह बुलडोजर नीति अब योगी के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। सुनिए वो योगी आदित्यनाथ का भाषण, जब वो माफियाओं के ऊपर चल रहे बुलडोजर पर लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है तो ठीक हो रहा है ना, पूछ रहे हैं। यानी कि अब अपराधियों के खिलाफ चल रहे इस अभियान को कैसे योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी अभियान में तब्दील करने जा रहे हैं। देखिए उसकी ये बानगी और सुनिए कैसे योगी आदित्यनाथ लोगों से पूछ रहे हैं अपने इस बुलडोजर अभियान पर। जितने उपद्रवी तत्व हैं, जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे। आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है। विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। मुख्यमंत्री ने अपने इस भाषण में पूछा कि जब माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है तो सुकून मिलता है ना, और लोगों ने कहा हां। जान लीजिए ऐसे ही भाषण अब पूरे चुनाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, चुनावी प्लैंक होने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में आज तड़के नोएडा पुलिस ने एक दुर्दांत अजय कालिया को मार गिराया। ये 2 लाख का इनामी था। इस पर अलीगढ़ से 1 लाख का इनाम, टप्पल से 50,000 का इनाम और पलवल से इस पर 50,000 के इनाम थे। अजय कालिया हाईवे पर लूट और दुष्कर्म को अंजाम देने के लिए कुख्यात था और इसने राहगीरों को, खासकर हाईवेज पर लूट और दुष्कर्म के कई वारदात को अंजाम दे रखा था। और यही वजह है कि हाईवे पर पड़ने वाले कई इलाकों में यह वांछित था। और आज मुठभेड़ में नोएडा पुलिस के साथ वो घायल हुआ और अस्पताल लाते लाते उसकी मौत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह दुर्दांत हाईवे का लुटेरा था और अब उस इलाके में पुलिस ने इसकी मौत के बाद चैन की सांस ली होगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार का लगातार एनकाउंटर का जो उनकी जो नीति थी वो चल रही है। काफी समय के बाद एक दुर्दांत अपराधी मारा गया है। अमूमन ज्यादातर लोगों को पैरों में ही गोली लगती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी ने भले ही अपने सामाजिक समीकरण को ठीक करने की कवायद की हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट कर कहा कि अति पिछड़ी जातियों को इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जगह नहीं मिली और अब वो एक बार फिर नोनिया, धोबी, लोहार, राजभर, प्रजापति
कहार, कुम्हार ऐसे जातियों को एकजुट करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दरअसल 7 मंत्रियों में 2 पिछड़ी जाति यानी 3 पिछड़ी जाति से हैं, जिसमें 2 कुर्मी जाति से बनाए गए हैं, कुर्मी बिरादरी से बनाए गए हैं। और आज जब ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद जो ट्वीट आया है ओम प्रकाश राजभर का, वो भी आप देख लीजिए। किस तरीके का ये ट्वीट है हम आपको दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बंजारा, राजभर, बियार, अकरवशी, आरक, प्रजापति, पाल, बारी, बिंद, निषाद, कश्यप, केवट, नाई, गोंड, नोनिया अति पिछड़ी जातियों को सिर्फ धोखा मिला है। 2022 विधानसभा चुनाव में हम सभी उपेक्षित जातियां एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और भाजपा को हराकर अपनी सरकार बनाएंगे। यानी कि बीजेपी ने भले ही सामाजिक संतुलन साधने की बात की हो, 7 मंत्रियों में से 6 दलित और पिछड़ी जातियों से बनाए गए हों, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अब भी मोदी सरकार दिखाई दे रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था, और यह खेला होबे का नारा उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में लोकप्रिय होता दिखाई दिया। कहीं खेला होई के नारे हुए। कानपुर से लेकर बनारस तक पंचायत के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी खेला होई जैसे नारे का इस्तेमाल किया। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की, तो उसके बाद अब जगह जगह खेला होई के जवाब में खेला ना होई का पोस्टर बीजेपी लगा रही है। यानी कि खेला होबे जो बंगाल का एक ऐसा नारा था जिसने बीजेपी की पूरे खेल को बदल दिया, अब उत्तर प्रदेश में उसी नारे का नया खेल चल रहा है। सपा के लोग खेला होई के नारे दे रहे हैं, तो बीजेपी खेला ना होई के पोस्टर लगा रही है। और अब आखिर में आपको एक खबर बताते हैं कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में अब बेसिक स्कूलों में, यानी कि पहली कक्षा से लेकर जो 5वीं कक्षा तक के स्कूल होते हैं, उसमें संस्कृत, वैदिक मैथ्स की पढ़ाई शुरू करेगा। और साथ साथ स्कूलों में अब धारा 370 और 35A को भी करिकुलम में यानी कि सिलेबस में लाया जाएगा। एक बात साफ हो चुका है कि अब 2022 में बीजेपी अपने तमाम एजेंडे को लेकर एक साथ उतरेगी, और इस एजेंडे में वो सभी मुद्दे होंगे जो बीजेपी और उसके संघ परिवार को सूट करता है। यानी कि धारा 370 भी है, 35A भी होगा, संस्कृत भी होगा, और साथ साथ वैदिक मैथ्स भी होंगे। और इसके अलावा बीजेपी के बड़े मुद्दे तो हैं ही हैं। तो ये था आज का यूपी। तो किसका होगा यूपी, हम इसे लेकर हर दिन आपके सामने किसका यूपी लेकर आ रहे हैं। यह था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।